बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कहते हैं कि दुनिया मकफ़ात अमल है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। और आज की जो कहानी है या आज का जो वाक़या, ये भी कोई इसी तरह से रिलेट करता है कि कभी कभी हम अपनी ज़िंदगियों में अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए इतने मसरूफ़ अमल हो जाते हैं कि हम पीछे मुड़ के उन हाथों को देखना भूल जाते हैं जिन्होंने हमारा फ्यूचर संवारा था, जिन्होंने हमें कुछ बनाने के लिए अपनी ज़िंदगियाँ, अपनी खुशियाँ, अपना पैसा, हर चीज़ अपनी ख़त्म करके हमारे फ्यूचर पे इन्वेस्ट किया था। और हम फिर पीछे मुड़ के उनको नहीं देखते, उनको हम भूल जाते कि वो किस हाल में है। वो हाथ जो दुआएँ करती है, वो हाथ जो हमारे लिए हर वक्त दुआ गो रहती है, हम कभी कभी उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। ये कहानी है उन सफदर साहब की जिन्होंने अपने माँ बाप का घर छोड़ा और परदेश में आकर बसे। वहाँ पर आके उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी, अपने बच्चों में वो इतना मसरूफ़ हो गए और उन्होंने पीछे मुड़ के अपने उन बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं किया जो कि पाकिस्तान में अकेले रह गए थे। अब क्योंकि ये माँ बाप अकेले रह गए थे, इनका एक ही एक बेटा था जो कि बाहर चला गया और फिर पलट के वापस ही ना आया। फ़ोन पे कभी कभी बात हो जाती थी, मगर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ही कम आया करता था और कोई ना कोई बहाना अपने, कभी बिज़नेस का, कभी इस चीज़ का, कभी बच्चों के लेकर, कभी नहीं उसने पलट के अपने माँ बाप की खबर ली। अब उन्होंने क्या किया, पैसा वो भेजता था अपने माँ बाप को। अब उस पैसे से उन्होंने एक नौकर रख लिया और एक उसके साथ उसकी वाइफ जो कि घर का काम करते थे, ड्राइवर भी था, वो खानसामा भी था। मतलब दोनों मियाँ बीवी, इन दोनों मियाँ बीवी का ख्याल करते थे और पूरा घर संभालते थे। अब क्योंकि इनकी उम्र होने लगी थी, इनको काम करते करते 5 से 6 साल का अरसा बीत चुका था और ये लोग सारे बैंक से पैसे निकाल के लाना, बैंक के अंदर कुछ भी करना, कहीं साइन करवाना, सारा के सारा काम इनका ये नौकर किया करता था। अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हुआ कि इनके फ़ादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उनका इंतकाल हो गया और उसके बाद माँ इनकी अकेली रह गई उस बंगले के अंदर। यहाँ पर बताते चलें कि जो रिश्तेदार थे वो भी बहुत कम आते थे, क्योंकि यहाँ जो मोहतरमा थी, जो बूढ़ी खातून थी उस लड़के की, उन्होंने शुरू में जवानी में ही अपने अजीज़ व क़ारिब से क़त्अ ताल्लुक़ कर लिया था और बहुत ही कम उनका किसी से आना जाना था या कोई उनका फ्रेंड सर्कल था। अब यहाँ पर जब ये बहुत बुज़ुर्ग हो गई और ये दोनों मियाँ बीवी अब क्या करते थे कि अब लालच पर उतर आए थे। अब इनका दिल करता था तो माँ जी को खाना देते थे, इनका दिल नहीं करता था तो ये माँ जी बेचारी आवाज़ें लगाती रहती थी और कोई इनको पूछने वाला नहीं था। अब माँ से जो है वो बेटे की बात भी बहुत कम होती थी। अब बेटा जब भी फ़ोन करता था तो यही कहते थे कि माँ जी सो रही हैं, माँ जी की तबीयत ख़राब है, माँ जी यहाँ हैं, माँ जी वहाँ हैं। और बेटे को भी इतनी परवाह नहीं थी कि वो ये नहीं देख रहा था कि 1 साल हो गया कि मेरी माँ से बात नहीं हो पा रही है। और वो बिल्कुल कहते हैं ना कि कभी कभी हम अपने लाइफ में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम अपने माँ बाप की खैर ख़बर पूछ सकें या उनका एहसास कर सकें या उनसे उनकी ज़रूरत के बारे में पूछ सकें। अब यहाँ पर यूके में ये अपनी ज़िंदगी गुजार है, इनके बच्चे भी जवान हो चुके थे और अब वो वक्त आ चुका था कि इनके बच्चों ने अपने घर बसाने का फ़ैसला किया और एक एक करके इनके जो आशियाना है उसको छोड़ के उड़ गए और ये मियाँ बीवी भी अकेले रह गए। तो फिर इनको ख़्याल आया कि क्यों ना पाकिस्तान का रुख किया जाए और अपने माँ बाप का ज़रा, माँ की ख़बर की जाए, बाप की कब्र पे जाया जाए। और ये फिर टिकट कराते हैं और ये दोनों मियाँ बीवी पाकिस्तान आते हैं। और जब ये पाकिस्तान आते हैं और अपने घर में आते तो इन्हें एक अजीब सा एहसास होता है। इसे एहसास होता है कि ये तो वो घर ही नहीं है जहाँ पे मैं पहले आया करता था, पहले रहता था। अब जब वो अपनी माँ के पास आते तो माँ की जो हालत थी, माँ ज़हनी तौर पे बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। वो अपने बेटे को भी नहीं पहचान रही थी, बिल्कुल बुज़ुर्ग हो गई थी, बिस्तर से लग गई थी, उन्हें फालिज हो चुका था और दिमागी तौर पर बिल्कुल ही ख़त्म हो के समझे सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे कि एक हड्डियों की लाश और उसके ऊपर एक खाल, बस इस किस्म की एक चीज़ उनको अपने बेड पे नजर आई। और वहाँ पर कोई उनकी माँ जैसी कोई चहचहाती, कोई ऐसी जो उनको दुआएं देती या उनको प्यार करती, उनके सर पे हाथ फेरती, ऐसी कोई शख्सियत इस बंदे को मिली नहीं। इसको बड़ा अफसोस हुआ। इसने उन मुलाजमों से पूछा कि तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं कि माँ जी इतनी बीमार हो गई, माँ जी को हुआ क्या था। उन्होंने कहा भाई हम तो आपको बताते रहे कि माँ जी बीमार है। माँ जी कह रहे इतनी बीमार है कि उनको फालिज हो गया, डायलिसिस हो गई, ये सारा तो तुम लोगों ने कुछ भी नहीं बताया, मुझसे छुपाया। अब जब उन्होंने बैंक अकाउंट वगैरह और अपनी सब सारी चीज़ें देखी तो उसमें उन्हें लाखों का फ्रॉड नज़र आया कि दोनों मियाँ बीवी वहाँ से आने वाले पैसों पे ख़ुद ऐश करते रहे। अपना बिज़नेस शुरू किया हुआ था, अपनी उसने कोई एक बड़ी एक दुकान वगैरह सी बना ली थी, कारोबार, घर, बहुत कुछ उन लोगों ने समेट लिया था, उन दोनों मियाँ बीवी ने।
تو اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ کیونکہ تم لوگوں نے وہ ذمہ داری ادا کی ہے جو میں نے مجھے کرنی تھی، اور آج میرے پاس بہت پیسہ ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں تم لوگوں کی اس حرکت پہ جو تم لوگوں نے میری ماں کے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ لے کر اس سب کو ختم کر دوں، تو تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو۔ تو وہ ان دونوں میاں بیوی کو وہاں سے نکال دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر اپنی ماں سے معافیاں مانگتے ہیں، اور اب وہ یہیں پاکستان میں اپنی ماں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو اب اس ساری کہانی کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ فائدہ، وہ ماں باپ جو رستہ رکھتے رہے جب ان کو اس بزرگی کے عالم میں اپنی اولاد کا خیال تھا۔ کہ ماں باپ جب تک جوان ہوتے ہیں نا، انہیں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ماں باپ کو اصل جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ماں باپ کو اف تک نہ کرو، وہ حالت ہے جب ماں باپ بزرگ ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا بات ٹھیک ہے اور کیا بات ٹھیک نہیں ہے، اور تب اللہ نے منع کیا کہ ماں باپ کو اف تک نہ کرو۔ اور اس کے جواب میں بہت سے بچے ہیں جو کہ شاید یہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ پیسہ آ جاتا ہے، اپنے اس میں بزی ہو جاتے تو ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ماں باپ اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر آپ کا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ ان کے لیے اب کوئی رہ نہیں گئی نا، اب آپ ان کی خدمت کریں یا نہ کریں، اب ان کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں رہ گیا۔ تو اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں نا تو پلیز ابھی جا کر ان کا خیال کریں، ان کے پیر چومیں، ان کے ہاتھ چومیں۔ وہ ہاتھ ہیں ماں تو خاص طور پہ جو اتنی زحمت سے آپ کو دنیا میں لاتی ہے، اپنی خوبصورتی، اپنی جوانی، اپنا ہر چیز آپ پر وار دیتی ہے، اور آپ کے فادر اپنے پیسہ، اپنے دماغ، اپنا سب کچھ آپ کے اوپر نچھاور کرتے۔ وہ دنیا میں واحد شخص ہے جو اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اگر آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے ماں باپ ابھی سلامت ہیں تو خدا را جا کر ان کی قدر کریں۔ جو ماں باپ کو دیکھتا ہے نا، ان کی اولاد بھی ان کو دیکھتی ہے۔ یہی ہے مکافات عمل۔ اللہ تعالیٰ اچھائی کا بدلہ اچھائی، احسان کا بدلہ احسان، اور بدی کا بدلہ بدی ہے۔ تو جو لوگ آج کیونکہ جمعے کا بھی دن ہے، تو جو لوگ بھی اپنے ماں باپ سے دور ہیں، پروردگار ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے اور اپنے ماں باپ سے ملا دے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو لمبی حیات دے، ان سے ملائے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اور جو بچے اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے نا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رحمت ڈالے کہ وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں اور ان کا احساس کریں اس دنیا میں بھی، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو تب بھی آپ کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے قرآن پڑھ کر، دعائیں پڑھ کر، خیرات کر کے، صدقہ کر کے ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اور مجھ سے زیادہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، مگر اچھی بات کوئی بھی بتائے نا، مولا علی کا قول ہے کہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو کام کی بات آپ کو بتا رہی ہوں، پلیز اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔